नमस्कार, मैं संदीप गौतम। आज क्लास 11th की प्रश्नावली 10.1 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा है काल्पनिक तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष समय दे रखे हैं। ठीक है, -4 और 5 और 0,7, 5 को -5 और -2, 4 और -2 है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो पहले इसे काल्पनिक तल में दिखाना है। तो काल्पनिक तल होता क्या, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि ये मैंने यहाँ पे बनाकर दिखाया है काल्पनिक तल, और ये मैंने बिंदु भी लिख लिया जिससे कि टाइम ख़राब ना हो। ठीक है, ये काल्पनिक तल होता है, ये एक्स एच और ये वाई एच। आप जानते हैं 9th क्लास में भी आपने पढ़ा और 10th में भी पढ़ा है कुछ हद तक। तो ये तो प्लस का होता है एक्स एच, ये माइनस का होता है ऊपर प्लस का वाई एच, ये नीचे माइनस का होता है वाई एच। तो इसमें हमें ये बिंदु दे रखे थे, मतलब ये वाले, ये इन चारों बिंदुओं को हमने इस पर काल्पनिक तल पे दिखा दिए हैं। शो करने आपको आते ही होंगे। ओके, तो ये जो ये तो हमने काल्पनिक तल में प्रदर्शित कर दिए। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये जो चतुर्थांश है ना, इसका एरिया मतलब कितने एरिया को कवर कर रखा है इस चतुर्थांश ने। चतुर्थांश होता है 4 रेखा वाला। ठीक है, 1 रेखा, 2 और 3, 4। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जो है इस त्रिभुज को दो पार्ट, मतलब ये जो चतुर्थांश है, मतलब चतुर्थांश में जो ये चतुर्भुज बना है, इसको हम त्रिभुज के रूप में बना लेंगे। जैसे कि ए बी सी और डी है ना, या तो इसे यहाँ से काट लेंगे ए बी सी के रूप में, या यहाँ से काट लेंगे तो ये त्रिभुज में बन जाएगा इस तरह 2 त्रिभुज। तो उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अगर इसे बीच में से लाएंगे तो ये ए बी और सी त्रिभुज में बन जाएगा। मतलब जैसे कि हम इसको ऐसे करें, डॉट डॉट करके मैं दिखा रहा हूँ। अगर इस तरह हम इसको करते तो एक त्रिभुज का रूप ही तो ले लेता, ये ट्रायंगल का रूप हो जाता। कितना वाला, इतना, सिर्फ इतना, मतलब ए और बी और ये सी, यहाँ पे बी बिंदु माना है तो ए बी और ये सी वाला। ठीक है, तो मैंने वही लिखा कि ए बी और सी वाला जो बिंदु है उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में लिख दिया, मतलब ए बी और सी में ए बी सी का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का 1/2, और x1 इसे 23, 31, 12 की तरह लिख के याद करता है अंदर वाले को। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है। ओके, तो अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा उधर का, फिर नीचे वाले का निकाल लेना, ये हो जाएगा फिर इसका आंसर, चतुर्भुज के क्षेत्रफल दोनों जोड़कर। तो अब जो हम इसमें वैल्यू रख लेंगे। ओके, इस फॉर्मूले में 1/2 है ये है, और x1 का मान, x1 जो है -4 है तो -4 लिखेंगे, और y2 रखना है, y2 है 7 और माइनस का y3, तो y3 माइनस का 5 है। तो यहाँ लिख लेते हैं y2 तो होगा 7 और माइनस y3 माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिख लेंगे। ओके, और यहाँ ब्रैकेट आप कैसे ही बना सकते हैं। ओके, फिर प्लस x2 का मान रखना है, x2 जो है वो 0 है तो 0, y3 रखना और माइनस का y1, तो y3 है -5 और माइनस y1 का मान है 5। y3 माइनस का 5 होगा, और y1 का जो मान है वो है 5, तो 5 रख लेंगे। फिर x3 का मान रखना, x3 का मान है 5, तो 5 रखेंगे। ओके, और y1 फिर माइनस का y2, तो y1 का जो मान है वो तो 5 है, तो हम जो 5 रख लेंगे, और फिर माइनस y2 का जो मान है वो 7 है तो 7 लिख लेंगे, और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये जो चतुर्थांश आ रहा है ये तो अलग है। ओके, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 1/2 तो है ही है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, और पहले हम ब्रैकेट के अंदर के को सॉल्व करते हैं। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, और इसे भी ब्रैकेट के अंदर का करते हैं पहले सॉल्व। तो -4 तो हम ऐसे लिखेंगे, ये 7 और माइनस माइनस हो जाएगा +5, और यहाँ पर या तो 0 की गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा, या फिर हम ऐसे लिख के दिखा दे रहे हैं कि भाई दोनों माइनस के माइनस का हो जाएगा 10, क्योंकि माइनस माइनस संख्या प्लस हो जाते हैं और साइन माइनस लगाते हैं, और 5 तो है ही है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो माइनस का आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है।
ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 1/2 तो है ही है, और यहाँ पर -4 भी ऐसे लिख लिया, और 7 में 5 को प्लस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा प्लस का। ओके, और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, या तो ये बात कहना कि -0 या +0, या तो +0 लिखो या -0, कोई फ़र्क नहीं पड़ने का यहाँ पर। और प्लस माइनस माइनस होएगा, 5 की 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। ओके, सेम टू सेम इस टाइप का जो आपने 10th क्लास में करा है और उसमें इम्पोर्टेंट है, मतलब बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं इस टाइप का। तो यहाँ पर 1/2 तो है ही है, और इसकी 12 की 4 में गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 12×48 और माइनस का 10 है ही है। ओके, 0 को जोड़ो या घटाओ कुछ फ़र्क होते ही नहीं। तो अब ये दोनों माइनस के हैं तो इनको भी जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -58। ओके, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो माइनस साइन लगा के इन्हें जोड़ लेंगे। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, या तो हम इसे कर लेंगे -58/2। अब 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये कट जाएगा फिर 29 बार। ओके, तो यहाँ जाएगा -29। अब ये क्या निकाला हमने, क्षेत्रफल निकाला ABC का। तो क्षेत्रफल माइनस का होता है कभी नहीं होता, तो लिख देंगे कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको हम लिख लेंगे प्लस का 29, और इकाई में लिखेंगे, ठीक है, वर्ग इकाई या इकाई स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे वर्ग इकाई। ओके, प्लस का यहाँ पर लिख देंगे इसका रीजन भी, कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इस चीज़ को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, मैंने इस बात को लिख दिया कि भाई क्षेत्रफल है या दूरी है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो यही मैंने लिख दिया 29 वर्ग का इसका क्षेत्रफल हो जाएगा किसका, ए बी और सी, मतलब ऊपर ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल। अब नीचे वाले का निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे अब। ओके, तो फिर से लिख देता हूँ मैं, बिंदु C और D वाले। ओके, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इसी तरह सेम टू सेम। तो अब मैंने फिर से बिंदु लिख लिए हैं A और C और D वाले, और नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये मैंने लिख लिया फिर से बिंदु कि A C और D वाले हैं, तो इसका भी क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, और इसे अब वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। 1/2, x1 का मान रखेंगे -4, और y2 -y3। y2 का मान माइनस का है 5, और -y3 का मान है -2, तो -2 ऐसे लिखेंगे, सही है। ब्रैकेट का हम कैसा भी यूज कर सकते हैं। फिर प्लस x2 का मान रखना है, x2 जो है 5 है तो 5 लिखेंगे, और y3 -y1, तो y3 यह है और y1 जो है 5 है, तो y3 का मान रख लेते हैं हम -4, और y3 का मान -2 है। ओके, तो माइनस के यहाँ पर 2 लिखना है, ये बिंदु आप मिस्टेक नहीं करना है आपको। ओके, तो y3 का मान और -y1 जो है वो 5 है, तो 5 लिख लेंगे, और फिर प्लस में x3 का जो मान है वो -4 है, तो -4 लिखेंगे, और y1 y1 5 है, और y2 जो है -5 है, तो y1 जो है 5, और y2 जो है -5 है। तो हम इसमें बिंदुओं को रखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। ओके, तो -4 तो हमने ऐसे लिखा है, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर का मतलब कि -5, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाता है 2। ओके, मतलब कि पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इस वाले को, और फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर के सॉल्व करना है, तो ये +5 तो हमने ऐसे लिखा है, और ये हो जाएगा -7, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की तो -7 आता है। ओके, और प्लस की माइनस में गुणा करेंगे माइनस, और 4 ऐसे लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व तो 5, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 है ही है। ओके, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो है ही है, क्योंकि ये फॉर्मूले में होती है। तो ये -4 है, और ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा होती है माइनस साइन लगाते हैं, और
प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 5 के साथ में गुणा करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। और माइनस का 4 अभी ऐसे लिखा है, और 5 और 5 करेंगे प्लस तो ये हो जाएगा 10, 5 और 5 10 हो जाएगा। इसकी हमने गुणा कर ही दिया। ओके, अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 और 4 की जब 3 में करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 12, 4 दिया 12 प्लस का, और माइनस का 35 ही है। और 4 की जब 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 40। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो 1/2 तो है ही है। अब या तो हम ऐसे कर लेंगे कि भाई 12 तो है ही है, 12 लिख लिया, और दोनों संख्या माइनस के तो माइनस के हम इनको जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 35 और ये 40, 75 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये संख्या ज़्यादा है तो इसका साइन लगेंगे और घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 तो है ही है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 63। ओके, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का, गुणा कर देंगे तो यहाँ 63/2 लिख लेंगे, या तो भाग कर देंगे पॉइंटों में हो जाएगा, या इतना ही लिख सकते हैं। और यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो वर्ग इकाई। ये निकाला किसका हमने, त्रिभुज ACD का। लेकिन हमें ये थोड़ा ना बताना, हमें तो चतुर्भुज का बताना। प्रश्न में लिखा है ना कि भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये जो चतुर्भुज है 1 2 3 4 4 रेखा से घिरा हुआ है, तो ऊपर वाले त्रिभुज को और नीचे वाले त्रिभुज को जोड़ देंगे, तो लिख लेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल प्लस इस वाले का, और आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख दिया कि अतः चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा और ACD का हो जाएगा। तो ABC वाला जो क्षेत्रफल था वो 29 आया था, तो यहाँ पर 29 लिख लेंगे। ओके, फिर प्लस ACD का आया 63/2, 63/2 लिख लो, या इसका आधा करके भी लिख सकते हैं। ओके, मतलब कि 31.5, और इसको हम जोड़ लेंगे तो एलसीएम लेकर जोड़ेंगे, एलसीएम 2 हो जाएगा, और भाई 2 के ऊपर गुणा कर लेते हैं तो ये 29 दूनी 58 हो जाएगा, और ये प्लस 2 से 2 डिवाइड होगी 63, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 121, और बट्टे में 2, या इससे भाग कर लेंगे तब भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो हमेशा वर्ग इकाई में होता है, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, इसको डिवाइड करके लिख सकते हो पॉइंटों में। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर समझ आए तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो पसंद आई या नहीं आई। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे, प्रश्न नंबर 4 को। तो मैं अभी पढ़ता हूँ और समझाऊँगा फिर। अब प्रश्न नंबर 4 है, इसमें लिखा है कि भाई एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। इस टाइप का जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस टाइप का जो है क्लास 10th में भी था कि भाई उसमें एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करवाए थे और जिससे समदूरस्थ क्या रखा है, तो समान दूरी लिखा हुआ समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब एक्स अक्ष जो होता है, तो एक्स अक्ष ऐसे तो होता है भाई, जैसे कि यहाँ पे दिखाते हैं हम, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो अगर एक्स अक्ष पे यहाँ पे मान लो बिंदु होता तो हम लिखते क्या, x,0 लिखते। कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पे मान लो यहाँ पे 2 होता लिखा तो 2,0 लिखते, 5 होता 5,0 लिखते। कुल मिला के हम जो है वाई वाले निर्देशांक को 0 लिखते हैं और एक्स वाले को जो है वो लिखेंगे। तो एक्स अक्ष पे जो बिंदु है x,0 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमें एक्स अक्ष पे बिंदु नहीं पता ना, एक्स अक्ष पे हमें बिंदु निकालना, तो एक्स अक्ष पे बिंदु हम x,0 मानेंगे। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि माना, अभी इस प्रश्न को और अच्छे से समझाऊंगा कि भाई एक एक्स अक्ष पे बिंदु है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसका फिगर सा बना के, ठीक है। ये एक्स अक्ष पे कोई बिंदु होगा, एक्स अक्ष पे तो हम मान ही लेंगे क्या, x,0। तो यहाँ से जो दूरी है इस वाले और इस वाले बिंदु की, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली आपस में समान है। ये क्या, ये तो क्या रखा है, मान लो इस बिंदु को हम P भी मान सकते हैं, ये जो है, तो P से लेकर इस वाले को हम A मान लेंगे, P A की दूरी, और इसे हम B मान लेंगे जो दूसरा बिंदु है। मतलब कि A वाला तो हम इसे दिखा देंगे 7,6 को,
और जो 3,4 है इसे हम बी दिखा देंगे। तो एक्स अक्ष पे जो वो मतलब कि एक्स अक्ष पे जो हम बिंदु मानेंगे ना वो x,0 मान लेंगे। तो x के वो बिंदु ज्ञात करने हैं हमें, मतलब एक्स अक्ष पे एक बिंदु ज्ञात करना है, मतलब कि ये एक बिंदु एक तो दे रखा है 0 और दूसरा निकालना, मतलब x का मान कुल मिला के। तो P और A की दूरी और P और B की समान है, मतलब इस वाले बिंदु की एक्स अक्ष से जो दूरी है वो समान है और दूसरे वाले बिंदु से समान है। तो हम जो है इन दोनों बिंदु को यूज करके दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। P और A की दूरी और P B की दूरी बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा x का मान। ओके, तो इसी बात को हम लिख रहे हैं कि भाई माना x अक्ष पर बिंदु जो है हमने मान लिया कि भाई माना एक्स अक्ष पर बिंदु P जो है ना वो x,0 है, ये हमने माना है। ओके, और ए बी भी तो हम लिख लेंगे उसे, जब यहाँ मान लिया तो ए उसे लिख लेंगे जो 7,6 है, और जो बी वाला है वो हो जाएगा 3,4। कुछ और भी नाम लिख सकते हैं, नाम लिखोगे तब भी सही है। ओके, आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है तो हम जो है इसे x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे, या x1 y1 x2 y2, क्योंकि हमें P और A की दूरी निकालनी है और P और B की दूरी निकालनी है। तो P और A की और P और B की, या A P की और B P की। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो है ये जो बिंदु है A और B वाले जो दे रखे हैं, मैंने यहाँ लिख लिया A और P की दूरी निकालनी है। A P की तो निकालनी है, P और A लिख लो। कोई सही बिंदु इसे x1 y1 मानो, x2 y2 मानो, या इसे x1 मान लो y1 और इसे x2 y2 मान लो, तब भी आंसर सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं। इसको पहले लिखो, इसे बाद में। तो ए पी की दूरी या पी ए के बीच की दूरी, मतलब दूरी को तो हम डी से लिख लेते हैं, सही है। दो बिंदु के जो बीच की दूरी है ये फॉर्मूला होता ही है, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करोगे तब भी वही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर लगा, स्क्वायर अपना प्लस बना ही देता है। ओके, तो यहाँ x2 का मान रख लेंगे, x2 होगा x, फिर माइनस x1 का मान जो है वो 7 है, तो 7 लिख लेते हैं, और स्क्वायर है ये है। फिर प्लस y2 मतलब कि होगा 0, तो 0 माइनस y1 का मान 6 है, तो 6 रखते हैं और स्क्वायर है ये है। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते। तो हमें जो कुल मिला के P और A की दूरी निकालनी है, या ए पी की दूरी, और इसकी निकाल के फिर उससे बराबर कर देंगे, क्योंकि पी ए की और इसकी बराबर बराबर है। ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर, ये इसके और ये वाले इसके, तो उसे करेंगे हम। तो यहाँ पे x माइनस 7 है, इसे हम फॉर्मूला होता है ना a माइनस बी के होल स्क्वायर का, उसके द्वारा हम सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है। या पहले इसे लिखो बाद में इसे, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ a इसे मान लेते और b इसे मान लेते, तो a का स्क्वायर आता मतलब x का स्क्वायर। ओके, फिर आता प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 7 का स्क्वायर, फिर आता माइनस का 2ab, 2a मतलब कि x और b मतलब कि 7। ब्रैकेट लगा दो या गुणा लगा दो, बात एक ही है। ओके, इसके स्क्वायर करते, और जी यहाँ पर प्लस तो है ही है, अंदर वाले को सॉल्व करते ब्रैकेट का, तो माइनस का 6 ही होता, और स्क्वायर है ही है। ओके, तो यहाँ पर जो है अंडर रूट तो ऐसे रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही है, 7 के स्क्वायर करते तो 49 हो जाता, 49 होता ना, 7 गुणा 7 करते तो 2 बार 7 गुणा में 7 तो 49, 7 का पड़ा 7 बार, और 2 के साथ में गुणा तो 14 होता, 2 सत्ते 14, और एक्स है ही है। 6 के स्क्वायर करते तो 36 ही तो होता, प्लस का -6 गुणा -6 प्लस का 36। देखो मैं लिख के बता दे रहा हूँ, दोनों को 7 के स्क्वायर है, इसका मतलब है 7 गुणा में 7, मतलब कि कितना 49 होगा, और -6 का स्क्वायर है, इसका मतलब भी कितना होगा -6 गुणा में -6, और माइनस माइनस प्लस होते हैं गुणा में, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो -6 का स्क्वायर जो है 36 हम लिखेंगे, इसलिए हमने लिखा है, और इसकी तो हमने गुणा ही कर दिया है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बड़ी घात को लिखते हैं, तो बड़ी घात एक्स स्क्वायर है, उसके बाद छोटी घात मतलब कि माइनस का 14x वाला। अब नंबर 49 और 36 को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 85, मतलब कि 85 हो जाएगा जब इनको जोड़ेंगे। तो हमने किसकी दूरी निकाली है, ए और पी की, या पी ए की दूरी निकाली है। अब हमें निकालनी किसकी, पी और बी की। तो बी और पी वाला बिंदु लिखें या
पी और बी को किसी को भी लिखो बात वही रहेगी। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं बिंदु पी और बी। तो मैं यहाँ पहले लिख ले रहा हूँ फिर बताऊँगा। तो मैंने ये वाले बिंदु ऐसे लिख लिए, बी और पी वाला, या पी बी को लिखो। तो इसके बीच की भी हम दूरी निकालेंगे, तो लिख दिए बिंदु, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है ये। तो इसमें हम रख लेंगे ये वाले बिंदु x1 y1 x2 y2 मान लिया है। तो x2 का मान रख लेंगे हम, x2 मतलब कि x, और माइनस का x1 मतलब कि 3, और स्क्वायर ऐसे ही फिर y2 रखना, y2 मतलब कि 0, और माइनस y1 मतलब कि 4। तो स्क्वायर ऐसे ही है। अब इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है भाई a माइनस बी, जैसा कि यहाँ पर करा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले के द्वारा कर लेंगे। a मतलब कि x का स्क्वायर, ओके, b मतलब कि 3 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2a भी होता, 2a मतलब कि x होता, और b 3 होता। ये ना कि -3, माइनस तो आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इतना होगा, और भाई 0 में से जब 4 को हटाते -4 ही आता, स्क्वायर है ही है, ओके। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता, x का स्क्वायर तो है ही है, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता। ये बताया ना, वहाँ 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 होगा, जैसे 6 गुणा 6 करा 36 होगा, और 2 की 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ते 6x, और 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस होता है जैसे यहाँ बताया। तो यहाँ पर जो है अंडर रूट में तो है ही है एक्स स्क्वायर, और माइनस का 6x लिख लेते हैं, और 9 को और 16 को जोड़ते तो ये हो जाता 25, क्योंकि इसका क्रम यही है, पहले बड़ी घात छोटी घात फिर नंबर। तो ये भी हमने दूरी निकाल ली, किसकी दूरी, बी और पी की, या पी बी की दूरी और पी ए की दूरी हमने निकाल लिया है। तो ये दूरी क्या क्या रखा है, समान है, समान है ना इस वाले बिंदु से, तो समान कर देंगे, मतलब इस वाले को इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस बात को कि ए पी की दूरी बराबर होगी इसके दूरी, क्योंकि क्या रखा है बुक में ही, तो हम इस बात को लिख दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर मैंने जो है ए पी की दूरी बराबर कर दी बी पी के बीच की दूरी के, ओके, जैसा बुक में लिखा है। यदि बिंदु समान दूरी पे है तो ए पी की दूरी बी पी के होनी चाहिए, मतलब ये वाली इसके बराबर होनी चाहिए। तो मैंने कर दी है। करने के बाद होता है क्या, इधर भी रूट है इधर भी, तो रूट से रूट काटेंगे, तो कटेगा कैसे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो मैंने ये लिखा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो रूट कट जाएगा, स्क्वायर से कट जाता ना, इससे ये रूट कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो वही चीज़ मैंने लिखी है। तो यहाँ पर जो बचती है ना संख्या, ये बचती है एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 85 मतलब 85, और यहाँ पर होता एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 25। अब सभी संख्या को एक तरफ कर लेंगे, या तो इनको इधर कर लेंगे या इनको इधर कर लेंगे, तो हम सभी को इधर ही ले आते हैं अभी, ओके। तो यहाँ ये तो है ही है एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 85 भी है, और इसको इधर लाते हैं, माइनस का होता है एक्स स्क्वायर क्योंकि प्लस का है, और ये माइनस का तो इधर आता है, प्लस का होता है 6x, पक्षांतर कर दें इसका, और ये होता है माइनस का 25, और यहाँ पर बच जाता है कितना, 0 बच जाता। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस प्लस का कैंसिल आउट हो जाता, सही है, प्लस का ये माइनस का 14 को 6 को करते, प्लस का है ये माइनस का, तो ज़्यादा इसके है ना माइनस के, तो माइनस साइन लगाते, 14 में से हम 6 को घटा लेते, ओके, 8 हो जाता। और ये तो एक्स वाले तो हमने कर लिए। अब जो है भाई नंबर की बात है, तो 85 में से हम 25 को भी घटा लेते, तो ये हो जाता भाई 60 हो जाता, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, प्लस का 60 होता, और इधर 0 है ही है। अब या तो इसको इधर कर दो या इसको उधर कर दो, इस माइनस वाले को ही हम उधर करते तो प्लस का हो जाता 60, मतलब ये 8x, ओके, और ये तो है ही है, यहाँ 60 होगा। अब ये जो ना आया समझ ना आया, तो ये ऐसे कर लो कि भैया माइनस आई है, इसको उधर करा माइनस, माइनस से माइनस कट जाता, फिर भी बात वही हो जाती, और x बराबर 60 बट्टे में 8 लिख लेते। अब इसको भाग करते, ये 4 बार कट जाता, और ये 15 बार हो जाता ना, चार वो मतलब 4 से 2 बार कट जाता, 4 दूनी 8 हो जाता, और 4 से 4 एकम 4, और 2 इधर 4 पंजे 20, 15 बार। तो x का मान कितना हो जाता, x का मान हो जाता 15 बट्टे में 2। तो ये तो हमने x का बिंदु निकाला, ठीक है, x का मान। अब लेकिन ये थोड़ा हमारा आंसर है, हमारा आंसर क्या है, ये वाला x,0, क्योंकि यही तो हमसे पूछा है एक्स एच पे जो बिंदु है, तो x,0 है एक्स एच पे बिंदु, इसको हम लिख देंगे अतः करके कि अतः
एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु जो है ना वो हो जाएगा, हमने माना था x, 0, लेकिन x का मान रख लेंगे। यहाँ पे मैं मान रख के दिखा रहा हूँ। x मतलब कि 15/2 और 0 है ही है, तो ये हो जाएगा x अक्ष पर बिंदु। फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो यहाँ तो आपको समझ आएगा होएगा, या तो ये माइनस को उधर करते प्लस हो जाता, और यहाँ 60 है ही है, अब इसको बट्टे में। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे अभी के अभी लाइक करो और कमेंट करके बताइए कि समझ आया या नहीं। अब नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 5 है ये इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 10 है इम्पोर्टेंट, और फिर 13 वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 5 में, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु होता है 0,0, ठीक है, जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटते हैं। मूल बिंदु और पी दे रखा है बिंदु 0,-4, और तथा क्या रखा है बिंदु कि 8,0 जो बी वाला बिंदु है को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु जाते हैं। तो इस प्रश्न को अब हम समझाते हैं। ओके, तो यहाँ पर समझना आप ढंग से। तो भाई ये जो रेखा है ना, रेखा की हमें ढाल ज्ञात करना है। ढाल मतलब कि परिमलता। तो यहाँ पर जो है परिमलता जो है हम m से भी लिख देते हैं, मैं बताऊंगा फॉर्मूला भी क्या होता है। लेकिन ये क्या रखा है मूल बिंदु से, मूल बिंदु तो यहाँ होता है ओके 0,0 होता है मूल बिंदु, 0,0 होता है मूल बिंदु। तो इस वाले बिंदु को हम ओ ए बी कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि ये वाला बिंदु जो हमने ओ मान लिया ओके 0,0 तो मूल बिंदु है। अब इसने ये क्या रखा है पी और बी बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। मतलब पी और बी बिंदु होंगे, कोई ये ऐसे होंगे एक्स अक्ष पे या वाई अक्ष पे। अभी जो है देखो हम अंदाजे से बना रहे हैं बिंदु, एक्स का मान 0 है और वाई का मान 4 है, क्योंकि पहला मान एक्स का होता है फिर वाई का होता है। तो एक्स का मान वाई का मान नीचे होएगा 4, और 0 यहाँ मतलब कि लगभग यहाँ पर होता है बिंदु ओके। तो ये वाला कौन सा होता, पी वाला बिंदु होता। तो यहाँ पे पी वाला बिंदु होता है, ये वाला कितना होता 0,-4। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई ये होता 0,-4 ओके ये बिंदु। और बी वाला बिंदु है, वैसे पी क्यों होना चाहिए था, यहाँ पे पी क्यों अच्छा लगता। चलो कोई ना, बी दे रखा 8,0, 8,0 इधर होता लगभग, एक्स अक्ष पे तो होता ये एक्स का मान और ये वाई का मान 0, तो लगभग इधर होता। तो ये वाला कितना बी बिंदु मतलब 8,0 ओके। तो ये जो बिंदु को मिला के एक रेखा जो जा रही है ओके, ये जो रेखा है तो इसके मध्य बिंदु से एक मूल बिंदु से जाती है रेखा। रेखा ना पी और बी जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो इन दोनों का मध्य बिंदु कहीं यहाँ आएगा, लगभग मध्य में ही तो आएगा। तो मध्य बिंदु को निकाल लेंगे, पहले इस वाले को, इस बिंदु को निकालेंगे, और उससे जो है और मूल बिंदु से एक रेखा जाती है, मतलब कि इस तरह। तो इसकी परिमलता हमें निकालनी है, ये जो रेखा जाती है ना ऐसे, इसकी परिमलता निकालनी है। तो परिमलता हमें एक बिंदु तो दे रखा 0,0, ये वाला बिंदु निकालना मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है किसका, ये पी और बी वाले का। तो पी बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, इसको हम पी बी या ए लिख सकते हैं या आर लिख सकते हैं, सही है। आर के निर्देशांक हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं इसी बात को कि भाई जो बिंदु हमें दे रखा है मूल बिंदु तो है ये 0,0, तो P और B का मध्य बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि माना, पहले इस प्रश्न का हल लिख लेते हैं, उत्तर क्या होएगा ओके। तो मान लेंगे कि भाई माना P और B का मध्य बिंदु R है, बिंदु P तो हमें दे रखा है 0,-4 और R भी दे रखा है P और मतलब कि ये B 8,0। माना बिंदु जो P और B दे रखा है का मध्य बिंदु
आर है तो पी और बी का मध्य बिंदु क्या मान लिया, आर मान लिया। तो आर के निर्देशांक निकाल लेंगे मध्य बिंदु के। तो यहाँ लिख लेंगे मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला। मध्य बिंदु आर के निर्देशांक मतलब एक्स और वाई का मान। तो मध्य बिंदु आर के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, एक्स बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और इस तरह होता है y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। कब होता है ये, मध्य बिंदु के निकालने के लिए फॉर्मूला। जैसे कि भाई एक रेखा है, 1 2 3 3 बिंदु, ये और ये बराबर है, तो इसके बीच में तो होगा मध्य मतलब बीच, पता चले मध्य मतलब बीच होता है। तो बीच वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये दो ही तो है किनारे पे बिंदु, बीच में यह है, तो इसे हम x1 मान लेंगे, x1 y1, और इसे x2 y2 मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि ये तो हो जाएगा x1, ये y1, और ये x2 और y2, इन दोनों के मध्य में तो आ रहा है, तो इसके हम निर्देशांक निकालेंगे। ये फॉर्मूला होता है ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला। तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा x1 मतलब कि 0 और x2 मतलब कि 8 अपॉन में 2 है ये है, और y बराबर y1 रखते हैं, y1 मतलब कि -4 और y2 0 अपॉन में 2। इसे सॉल्व करते तो हो जाता है x बराबर 8 अपॉन में 2, क्योंकि 0 को 8 में जोड़ेंगे तो 8 ही हो जाएगा, और ये y बराबर होता है भाई -4/2। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता भाई x बराबर 2 से ये 4 बार कट जाता, मतलब कि 4 कोमा, और ये आता y बराबर -2, ये भी 2 से 2 बार कट जाता। तो ये बिंदु जो है आर वाला क्या आता, क्योंकि कोई भी बिंदु जो है हम लिखते हैं आर वाला बिंदु 4 कोमा -2 लिखते हैं, क्योंकि हम पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान, ये x ही तो है और ये y रहता है। तो x का मान y का मान, ये बिंदु कौन सा आ गया, आर वाला आ गया। अब ये क्या रखा है, आर वाला जो बिंदु आया है, मतलब कि ये जो बिंदु हमने निकाल लिया है 4 -2, और मूल बिंदु दे रखा है, इससे प्रवणता निकालनी है इस रेखा की। आई समझ में, इस रेखा की नहीं, इसकी। ये तो क्या रखा, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और इन दोनों बिंदु के मध्य से जाती है। तो मूल बिंदु तो ये और इन दोनों का मध्य बिंदु ये, इसकी ढाल निकालनी है। तो यहीं पे लिख ले रहे हैं तथा मूल बिंदु, ये तो आर वाला बिंदु निकल गया, मूल बिंदु दे ही रखा है 0 0 ही तो होता है, ये वाला होता है मूल बिंदु 0 0। यहाँ x और y कटते हैं, तथा मूल बिंदु हो जाएगा भाई 0,0, और इसको हमने o मान लिया, ठीक है, ये o है, 0 मत समझ लेना इसको। तो अब हम इसे क्या मान लेंगे, फिर से x1 y1 मान लेंगे और x2 y2 मान लेते, या इसे x1 y1 x2 y2 मान लेते, बात वही है। तो r और जो 0 वाला मूल बिंदु है इसकी प्रवणता निकालनी है, तो लिखेंगे रेखा की ढाल। तो यहाँ लिख लेते हैं मूल बिंदु और आर बिंदु से होके जाने वाली रेखा की प्रवणता। या हमने बिंदु लिखने हैं इतने, तथा मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल, जाने वाली रेखा की ढाल या प्रवणता को हम m से भी लिखते हैं, ठीक है, लिख दिया मैंने। तो इसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ये फॉर्मूला होता है प्रवणता निकालने के लिए, कब, जब दो बिंदु दिए हों, और जब कोण दिया तो tan थीटा होता है प्रवणता निकालने के लिए, m बराबर tan थीटा। तो इसमें x2 का मतलब इन वाले मानों को रख लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना y2 मतलब कि 0, और -y1 मतलब कि -2, तो -2 रखते, और अपॉन में जो है x2 रखते, x2 मतलब कि 0 और
x1 मतलब कि 4, तो 4 आता है, इसको हम सॉल्व कर लेते। तो ये तो भाई 0 है और माइनस माइनस प्लस हो जाता, मतलब 0 माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में माइनस का 4 होता। यहाँ पर सॉल्व करते 2 अपॉन में माइनस का 4, और इसे ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं 1 बार और ये 2 बार, तो यहाँ पर आ जाता भाई 1/2। ओके, तो माइनस का 1/2, तो ये हो जाती फिर इसकी परिमाणता, जो रेखा की जो परिमाणता है इतनी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आए हो। समझ आए तो वीडियो को अभी कभी लाइक करो। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 10 है, 10 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है एक्स अक्ष और 3,-1 और 4,-2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण निकालना है। तो रेखा के बीच का कोण मतलब कि tan थीटा बराबर परिवर्तन ही हो जाएगी y2-y1 और x2-x1। इसी तरह ये वाला प्रश्न है, रेखा की ढाल निकालनी है, एक को m1 मान लेंगे और m2, और tan दे ही रखा है, मतलब tan थीटा का मान। ओके, तो हम 10वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रेखा एक्स अक्ष और इन बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण निकालना है। तो इस प्रश्न को अब लिख लेते हैं और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने प्रश्न लिख लिया है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है इस तरह अगर मैं इसका फिगर बनाऊँ रफली, तो मतलब कि इस तरह है ये चतुर्थांश, तो वही होता ही है, छोटा सा मैं ऐसे समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। ओके, ये वाई अक्ष होता है प्लस का, और यहाँ पर एक्स अक्ष, और इधर में माइनस का होता है वाई अक्ष, और इधर एक्स अक्ष होता है माइनस का। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है 3,-1, एक्स अक्ष पे होएगा ये 3 और -1, मतलब कि लगभग इधर माइनस तो नीचे रहता और 3 यहाँ, लगभग यहाँ पर रहता है ये बिंदु एक, है या नहीं? तो लगभग यहाँ रहता एक बिंदु, और 4,-2, 4 मतलब यहाँ और -2 लगभग इधर इधर में रहता, है या नहीं? लगभग इधर अंदाजे से हम बना रहे हैं। तो यहाँ से ये रेखा ऐसे जाती कुछ, ठीक है, तो ये जाती, ये जो बिंदु है ये 3,-1 का होता, और ये वाला होता 4,-2 का। तो यहाँ जो बिंदु हम दिखा देते 4 दिखा देते, और यहाँ पर 3 दिखा देते, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 रहते ही, इस तरह नीचे हो जाता, यहाँ पर हो जाता -1 और यहाँ -2, -3, इस तरह यहाँ -1, -2 और इधर 1 इधर 2, इस तरह रहते। तो ये जो बिंदु है, ये जो एक रेखा बनी है ना, ये जो रेखा बनी है, तो ये जो बिंदु जा रहे हैं, और ये एक्स अक्ष तो ये है, इसको मिलाने वाला ये कोण निकालना है हमें, आए समझ? तो इस कोण को फॉर्मूला होता है कि भाई tan थीटा बराबर कि बिंदु इतने इतने के बीच का कोण जो है हमें निकालना है। तो tan थीटा बराबर होता है y2-y1 अपॉन में x2-x1। ओके, ये होता है फॉर्मूला ही, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि भाई tan इनवर्स मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स और y2-y1 अपॉन में x2-x1। या तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो कि कोण निकालना है, थीटा निकालना है हमें, तो tan थीटा लिख दो, या तो बात एक ही है, तो tan थीटा लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। तो tan थीटा बराबर y2 हो जाएगा ये x1 y1 और x2 और ये y2, इसमें बिंदु को रख देंगे क्योंकि हमें बीच का कोण निकालना है। लिख लेंगे बिंदु इतने और इतने के बीच का कोण, बीच का कोण इतना हो जाएगा, या tan थीटा कह लो, ये परिवर्तन है एक तरह से, आई समझ में? तो y2 मतलब कि -2 और -y1 होगा -1,
तो ब्रैकेट में रखेंगे और x2 मतलब कि 4 और माइनस x1 मतलब कि 3। इससे सॉल्व करते तो यहाँ टेन थीटा तो है ही है और यहाँ पर हो जाता माइनस का 2 और ये होता माइनस माइनस प्लस का 1 और नीचे हो जाता 1। इसे सॉल्व कर लेते तो ये हो जाता टेन थीटा बराबर, ये होता भाई माइनस का 1/1, 1 से 1 को भाग कर लेते तो ये हो जाता टेन थीटा बराबर कितना, माइनस का 1। अब -1 कितने का मान है, 135 का है। या तो डायरेक्ट लिख दो 135 मतलब थीटा बराबर 135, या फिर इसको लिख के दिखा दो कि भाई टेन थीटा बराबर ये है माइनस का टेन 45 का। टेन 45 की तो मान है ये मुख्य मान। अब इसको हम ऐसे लिख के दिखा सकते हैं टेन थीटा बराबर, टेन का जो मान होता है माइनस का वो होता कहाँ है, दूसरे चतुर्थांश में होता है। तो इसको हम लिख दें दूसरे चतुर्थांश मतलब कि टेन 180 माइनस थीटा होता है दूसरे चतुर्थांश में मतलब कि 45। अगर टेन 180 माइनस थीटा का हम फॉर्मूला भी लगाते, होता है ना ऐसा, टेन 180 माइनस थीटा तो क्या होता माइनस का टेन थीटा, है या नहीं, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला तो माइनस का टेन थीटा कब होता है, जब ये 180 माइनस थीटा होता है। तो माइनस का टेन थीटा मतलब ये है, तो इसको लिख दिया 180 माइनस ये, बात वही होगी। अब इससे तो ये कट जाएगा, चलो यहाँ एक लाइन और लिख देता हूँ, टेन थीटा बराबर, इसको हम घटा लेते तो ये हो जाता टेन 135, घटा लेंगे, टेन से टेन कैंसिल होएगा तो थीटा बराबर कितना होता है 135 डिग्री। तो हमें यही तो निकालना है कि कोण कितना है, तो कोण जो है 135 डिग्री का हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब जो है एक प्रश्न और है 13 वाला, उसको सॉल्व करेंगे, फिर ये प्रश्नावली ये ख़त्म हो जाएगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से। तो ये जो थीटा मतलब ये वाला 135 डिग्री का कोण होता है, ऐसे ये कह रखा है मतलब यहाँ पर। तो भाई इस वीडियो को अभी कभी लाइक करो और शेयर भी करो और क्या कहते हैं कमेंट भी करके बताओ। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए अच्छे से, तो आपको भी करना चाहिए ना ये काम कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करें, जिससे कि आपका तो भला हो और उनका भी भला हो, जो भाई जिसको पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में, वीडियो के बारे में। तो नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। भाई प्रश्न नंबर 13 को समझते हैं। इसमें लिखा है यदि तीन बिंदु H,0 और A,B और 0,K एक ही रेखा पर हैं, तो दिखाइए कि भाई A/H प्लस B/K बराबर 1 क्या है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों एक रेखा पर है। एक रेखा मतलब एक जैसे सीधी रेखा जा रही है ना, AB, और यहाँ पर मान लो C होता, तो एक सरल रेखा पे है, तो इसकी दूरी AB और BC की और CA का योग मतलब बराबर होता है, मतलब A दूरी BC और CA की ये बराबर होती हैं। ओके, मतलब इसका और इसका जोड़ बराबर होता है इस वाले के। ओके, तो इसी चीज़ को हम करके दिखाएंगे यहाँ पर। तो ABC मान लेंगे हम बिंदु, तो मैं यहाँ प्रश्न को लिख लेता हूँ। तो ये जो तीन बिंदु दे रखा है ना, ये जो है तो हम इन्हें ABC मान लेंगे, और ये क्या रखा है एक रेखा पे है। तो हमें सिद्ध करना है कि A/H और B/K बराबर 1 क्या है। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। ओके, लास्ट प्रश्न इस प्रश्नावली का और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना बिंदु, ये जो बिंदु है एक ही रेखा पे है। माना यदि मान ले कि भाई बिंदु जो है ए वाला तो ये है, इसे ये नाम दे दिया हमने अपनी तरफ से H,0, और बी जो है चलो कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, और बी वाला जो है A,B, और जो सी वाला है वो है 0,K। ओके, A,B और ये वाला होगा आगे सी वाला बिंदु। तो इसमें ये क्या रखा है कि सीधी रेखा पे ये मतलब इस तरह रेखा है, तो इस तरह होते क्या, ए वाला बिंदु है यहाँ पे मान लो बी वाला होता और यहाँ पे होता है सी वाला। तो हम पता है क्या करते हैं, AB की दूरी निकालते हैं फिर BC की निकालते हैं,
और इन दोनों का योग जो है यहाँ तक का होता है, तो लिख देते हैं ये संरेख है या एक रेखा पे है। इसका मतलब क्या है, संरेख, संरेख या एक ही रेखा पे है, सीधी रेखा पे। तो वही करेंगे हम कि ए बी की पिरमलता, क्योंकि पिरमलता के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ए बी की पिरमलता बराबर बी सी की, और बराबर कर देंगे सी ए की पिरमलता। तो यहाँ पे इस चीज़ को लिख लेंगे हम। तो इसे x1 y1 मान लेंगे पहले। तो यहाँ लिख लेंगे ए बी की पिरमलता के लिए, तो यहाँ लिख लिया मैंने कि भाई कि इनकी जो पिरमलता वो बराबर होनी चाहिए। देखेंगे यदि बिंदु एक रेखा पर है तब इनकी क्या होनी चाहिए, पिरमलता एक ही रेखा पर होनी चाहिए। तब पिरमलता मतलब ए बी की पिरमलता मैं इसे लिख दे रहा हूँ पहले, और बी सी की और सी ए की। तो ये ए बी की पिरमलता बराबर बी सी की और बराबर सी ए की होनी चाहिए। तो ए बी की पिरमलता बी सी की हम दो को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ए बी की पिरमलता जो हम पिरमलता का फॉर्मूला लगा देंगे। ए बी के लिए ए और बी के बिंदु लिखेंगे, मतलब कि y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 रखते, और यहाँ भी रखते बी सी की y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। लेकिन यहाँ जो है ना, इस वाली की पिरमलता के बिंदु रखते हैं, और यहाँ पे इस वाली के, ये नहीं कि इससे इसे काट देंगे एक जैसा, ऐसा नहीं भाई। ए बी की पिरमलता, तो ए बी के लिए हम इसे x1 मान लेते, x1 y1, और इसे x2 y2 मानते, या तो नीचे लिख लेता। तो ए बी के लिए ये वाले बिंदु होंगे x2 मतलब कि a, और माइनस y1 होगा 0, और अपॉन में x2 मतलब कि यह गलत रख लिया, y2 रखना पहले, y2 माइनस y1 मतलब कि b है यहाँ पे, तो b लिखेंगे, b माइनस y1 तो 0 ही है, और अपॉन में x2 मतलब कि a, और माइनस x1 हो गया है h, ओके। a और x1 होगा h, तो इसे लिखते, और बराबर इसकी पिरमलता b और c, तो b और c वाले बिंदु को लेता है, ये x1 होती है y1 हो जाता, x1 y1 x2 y2 हो जाता है ये। तो इसे हम क्या मानते फिर से, x1 y1 और x2 y2, या तो अलग लिख लो इधर साइड में कि इन वाले बिंदु के लिए b और c के लिए, तो y2 रखते हैं, y2 मतलब कि k, और माइनस y1 कितना होता b हो जाता, और अपॉन में x2 मतलब कि 0, और माइनस का x1 मतलब कि a, ओके। इन दो के द्वारा हम सॉल्व कर लेंगे, जो कि आंसर आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। या तीसरे के द्वारा ही कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रथम दो लेने पर, ये लिख देंगे, मैं लिखना चाहो लिख दो। तो यहाँ पर समझ आया कि प्रथम दो पिरमलता लिया है, ए बी के लिए ये वाले बिंदु हो गए, मतलब इतने, और बी सी के लिए ये बिंदु, या तो दोबारा से लिख लो, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 रहता, मैंने नीचे लिख दिया, सही है। तो अब इसमें मैंने बिंदु रख दिए इस वाले के लिए, इसके लिए भी अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता b अपॉन में a माइनस h, और यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता k माइनस का b अपॉन में माइनस k होता, ओके। अब क्रॉस गुणा करते, बराबर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो एक यहाँ करते माइनस का हो जाता ए बी, एक ही जब बी में करते और बराबर एक ही के में ए के हो जाता, और ए की बी में माइनस का ए बी, और एच की के में माइनस का एच के या के एच लिख सकते हैं, और माइनस की बी मतलब माइनस माइनस प्लस, और ये जो माइनस एच की बी में करते हैं तो प्लस का हो जाता बी एच या एच बी, तो बी एच होगा। अब ये तो कट जाएगा माइनस प्लस का, या इन सबको इधर कर सकते हैं, ओके। जैसे ये वाला इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे मैंने ए बी तो ऐसे लिख लिया, और ये वाला माइनस का है, इसको इधर लाते प्लस का हो जाता है ए बी, है या नहीं, और इसको भी इधर लाते ये प्लस का हो जाता है एच के, और यहाँ पे क्या बचता ए के बचता, और प्लस में बी एच बच जाता। मतलब इनको उठा के मैंने इधर कर लिया है, इस वाले को और इस वाले को, जो माइनस किया माइनस की तरफ, अब इससे कट जाता है, ये आमने सामने कट सकते, तो यहाँ एच के बचेगा, और यहाँ पर
ए के प्लस में बी एच। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, एच के से भाग, क्योंकि यहाँ तो हमें एक ही रखना है, तो लिख देंगे दोनों तरफ एच के से भाग करने पर। तो यहाँ लिखा दोनों तरफ एच के से भाग करने पर, तो दोनों तरफ करते हैं कुछ भी चीज़ हम करते तो यहाँ भी एच के होगा और इधर भी हो जाएगा ए के प्लस में बी एच अपोन में एच के। अब यहाँ तो ये कट जाएगा आपस में, तो एक रह जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना होएगा अलग अलग कर लेते हैं इसे। जैसे इसके भी मतलब दोनों के बट्टे में, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए के बट्टे में एच के, और प्लस लगाते बीच में ये वाला प्लस, और बी एच बट्टे में लिखते हैं एच के, अलग अलग लिख लेते हैं इसे। अब इससे ये एच कैंसिल हो जाता, और यहाँ के से ये के कट जाता, तो यहाँ तो एक ही बचता, और यहाँ पे बचता ए बट्टे में एच, और यहाँ पे बच जाता बी बट्टे में के। इसी को हम सीधा करके लिख देते हैं, तो वही लाना है, मतलब कि पहले इसे लिख लेते ए अपोन में एच प्लस में बी अपोन में के, और बराबर तो एक है ही है, तो ये हो जाता है इसका आंसर जो कि हमें लाना है, प्रूव हो जाता, हेंस प्रूव लिख देंगे। ओके, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना था। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। तो मैंने इस प्रश्नावली के ऑल क्वेश्चन कर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर दिए हैं। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करो और कमेंट करो, और अपने दोस्तों के साथी से शेयर करो वीडियो को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना ध्यान और रहे खुशहाल।